मुद्दा कोई भी हो, सियासत लाजमी है। राजनीति से बाहर निकले तो देश में एक साथ चुनाव कराना कितना मुमकिन है, सवाल तो आपके दिमाग में भी उठ रहे होंगे। इसलिए जवाब ढूंढना जरूरी है। कानून क्या कहता है ये भी आपको बताते हैं। तो ऐसे में 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें साफ कहा गया कि मौजूदा संविधान के मुताबिक देश में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। तो मौजूदा संविधान के मुताबिक देश में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट 2018 में जो आई थी उसमें यह कहा गया था, ऐसे में एक देश एक चुनाव के लिए संविधान संशोधन बेहद जरूरी है। नहीं तो मौजूदा संविधान के मुताबिक इस तरह इलेक्शन कराना मुश्किल है। 50% राज्य संविधान संशोधन को मंजूरी दे तभी यह संभव होगा। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में ये रिपोर्ट में सामने आया। अनुच्छेद 83, 85, 172 और 356 में संशोधन करना होगा। संसद में 2/3 बहुमत से ही यह संभव है। और ऐसे में तमाम चुनौतियां हैं जो कि एक चुनाव में आ सकती हैं सामने। 83, 85, 172 और 356 में संशोधन करना होगा। 2/3 बहुमत से ही संसद में यह संभव हो पाएगा। तो ऐसे में एक देश एक चुनाव के लिए संविधान संशोधन बेहद जरूरी है। 1951 और 52 से लेके 1966 तक लगातार हमारे यहाँ चुनाव होते थे। वो असेंबली और पार्लियामेंट के एक साथ चुनाव हुआ करते थे। एक जगह एक बैलेट बक्सा रखा जाता था, एक कमरे के अंदर, दूसरा दूसरी तरफ रखा जाता था। एक तरफ लोग संसद को चुनते थे और एक अपने विधायक को चुना करते थे। कि मोदी जी जो इस वक्त आए और उन्होंने आके 14 से इस बात को सोचा और 19 तक ये बात की कि हमें जो है देश के अंदर एक देश एक चुनाव कराने चाहिए। मैं समझता हूँ ये उसी की पहल है। 356 से हम उनको कर सकते हैं, दोबारा चुनाव करा सकते हैं स्टेट में, या लागू कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। इस 358 के तहत पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है। लेकिन अगर ये जो एक उसके लिए है, इसके लिए कानून बनाने के लिए अगर पार्लियामेंट में पास किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि ये संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है। इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, बिना उसके जुडिशरी के हो नहीं पाएगा, यहाँ पार्लियामेंट पास होने के बाद। और ऐसे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए 16 राज्यों का समर्थन जरूरी है। ये होगी कि मुझे जो है लगता है, जैसा कि चुनाव आयोग की अपनी कार्यप्रणाली है, उसमें नहीं लगता कि कम से कम 5 साल उनको चाहिए होंगे। क्योंकि हमारे पास अभी ईवीएम इतनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास उस तरह से भी एक धारणा बन चुकी थी कि भाई हम पार्लियामेंट के एक साथ कराते हैं, स्टेट्स के अलग कराते हैं। लेकिन अभी हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर आज की डेट में चुनाव कराने की चुनाव आयोग सोचता भी है तो मैं समझता हूँ उसको एक पूरा 5 साल 6 साल और चाहिए होंगे, तब पूरी हमारी सेटअप बनेगा। लंबी प्रक्रिया है, मैं नहीं समझता हूँ कि एकदम संभव होगा जल्दी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अगर इसकी प्रक्रिया लागू की जाती है तो मैं समझता हूँ कभी तक कभी संभव होगा और एक अच्छा देश के लिए आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा। देखिए, इस पर कोई अध्ययन तो हुआ नहीं, एम्पिरिकल स्टडी कोई नहीं हुई कि कितना फ़ायदा होगा। लेकिन सब्जेक्टिव इम्प्रेशन ये है कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि राजनेताओं का और प्रशासन का 5 साल बिल्कुल फोकस जनता के मुद्दों पर रहेगा, जनता के विकास पर रहेगा। कोई चुनाव का प्रॉब्लम नहीं। 5 साल बाद ही इलेक्शन आना है, तो वो शायद हमारे प्रजातंत्र के लिए लाभकारी होगा। आचार संहिता बार बार लगना, बार बार प्रशासन और राजनेताओं का चुनाव अभियान में जुड़ जाना, इससे क्या होता, भटक जाते हैं वो लोग, तो उससे नुकसान होता है। और अगर एक साथ चुनाव होंगे तो फिर यूपी, राजस्थान, बंगाल जैसे बड़े राज्यों में सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कैसे होगा? पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीपीएमएफ, जो सभी प्रदेश के लोग मांगते हैं कि साहब हमारे चुनाव में आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स लगाओ, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, तो वो चाहिए होंगे। इतना आप कर दो तो हम करा सकते हैं। गिरने की नौबत ही ना आए तो नो कॉन्फिडेंस के बजाय कंस्ट्रक्टिव कॉन्फिडेंस वोट की व्यवस्था कर दीजिए, है ना। दूसरा, अगर इस तरह से कोई विद्रोह होता है और पार्टियों से इधर उधर लोग होते हैं तो उसमें आप या तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की व्यवस्था कर दीजिए कि भाई जिसके जितने एमएलए उसके अनुसार पावर में शेयर होगा, या तो वो हो जाए। या फिर अगर मान लीजिए उस विधानसभा का कार्यकाल थोड़ा सा ही बचा है, साल 6 महीने ही बचा है, तो आप कर दीजिए कि उसमें गवर्नर रूल हो जाए या प्रेसिडेंट रूल हो जाए, उससे अवधि निकल जाए। लेकिन अगर उसका 4 साल 3 साल बचा हुआ है तो उसके लिए लिमिटेड टाइम का इलेक्शन करा दीजिए कि भाई 3 साल बचा है, अब ये जो इलेक्शन हो रहा है ये सिर्फ 3 साल के लिए हो रहा है, ताकि अगला इलेक्शन लोकसभा के साथ ही होगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स फेडरल है, एक साथ अगर आपने इलेक्शन कर दिए और एक स्टेट गवर्नमेंट टूट गई किसी वजह से या लोकसभा किसी वजह से गिर गई
तो क्या सारे के सारे 29 इलेक्शन दोबारा कराए जाएंगे, या बगैर इलेक्शन के 4-4 साल तक सरकार प्रेसिडेंट रूल में ये जो भी बताया जाएगा वो होती रहेगी? तो इतना आसान नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म निर्धारित है हर हाउस की, ना उसमें एक दिन बढ़ाया जा सकता है, एक दिन नहीं बढ़ाया जा सकता, और उसमें 6 महीने तक इलेक्शन कमीशन को है कि उससे पहले इलेक्शन करा दे। लेकिन उससे ज़्यादा तो आप 5 साल के लिए कोई विधानसभा चुनी गई और आप उसको कहें जी 3 साल बाद घर चले जाओ, कौन सी स्टेट और कौन सी पार्टी इसको मान लेगी? तो इसीलिए इस पर लीगल जो बहस होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बहस और जुडिशियल, ये आसान काम नहीं है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।